फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 को हुई थी और ये 11 नवंबर 1918 को जाके समाप्त हुआ था। इसे द ग्रेट वार और ग्लोबल वार के नाम से भी जाना जाता है। ये उस वक्त का दुनिया के इतिहास में सबसे भयानक युद्ध था और किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि इसके बाद कोई ऐसा युद्ध दोबारा भी हो सकता है। इसलिए इसे द ग्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में दो ग्रुप बन गए थे, एक था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर में फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल थे। अमेरिका जाके 1917 में इस युद्ध में शामिल हुआ था और जापान भी इस युद्ध में बाद में जाके शामिल हो गया था। और सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जिसके साथ हंगरी भी था, ओटोमन अम्पायर जो कि अब तुर्की में स्थित है, और बुल्गारिया, ये सब कंट्रीज। वैसे इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देशों ने भाग ले लिया था और ये बहुत ही भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे और 2 करोड़ से भी अधिक लोग घायल हुए थे। यह दुनिया का बहुत ही खतरनाक युद्ध था। इस युद्ध की शुरुआत आखिर होती क्यों है? इसके कई कारण वैसे बताए जाते हैं। 1914 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जो सबसे प्रमुख कारण था वो था कि ऑस्ट्रिया के एक थे प्रिंस, जो कि फ्यूचर में वहां के राजा बनने वाले थे, वो वारिस थे, जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड, जो कि वो बोस्निया में अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, जो कि साइबेरिया का एक इलाका था। ये समय जून का था 1914 में। इन पर यही गार्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला किया और इनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। और बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। अब आपके सामने एक है मैप। अब मैप में देख सकते हो आप, ये समझ लो ऑस्ट्रिया उस वक्त मतलब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था वो, तो ये ऑस्ट्रिया और नीचे है साइबेरिया। साइबेरिया में घूमने गए थे और वहीं पर उनकी हत्या हुई। ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। उसके बाद साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने फिर ऑस्ट्रिया पर साइबेरिया के समर्थन में हमला कर दिया। अब इसको देखते हुए जापान ने क्या किया? रूस पर हमला कर दिया। किसके समर्थन में? ऑस्ट्रिया के समर्थन में। मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे के समर्थन में एक दूसरे पर हमला करने लगे। और जो ओटोमन अम्पायर है इसने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और साइबेरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। जो ओटोमन अम्पायर था दोस्तों, आज की डेट में वो तुर्की बन चुका है। ये इलाका जो तुर्की का है प्रेजेंट टाइम में, ये पहले ओटोमन अम्पायर हुआ करता था और इसी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग छेड़ दिया। बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मतलब अब ये दोनों एलाइड पावर और सेंट्रल पावर एक दूसरे के अगेंस्ट युद्ध करना शुरू कर दिए थे। जो आपको मैप में दिख रहा है मेन इलाका युद्ध का यही था। इसी के इर्द गिर्द जो पूरा युद्ध था वो लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों भारत भी शामिल था, क्योंकि आप सभी जानते हो उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी भारत में, ग्रेट ब्रिटेन, ये देखो। इसलिए जो भारत की सेना थी वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़ रही थी और भारत के उस वक्त जो नेता भी थे वो भी ब्रिटेन के समर्थन में थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत की जो सेना है वो ब्रिटेन के समर्थन में युद्ध लड़े, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ऐसा होता है तो ब्रिटेन खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ये बात तो आप सभी जानते हो। अब ये जो सारे कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे इनकी बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इसी पुरानी दुश्मनी की वजह से ये जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बस इसी हिसाब से युद्ध पूरा लड़ा ही गया था। दोस्तों यह युद्ध पूरा लगभग 4 वर्ष तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था और 6.5 करोड़ सैनिक इसमें हिस्सा लिए थे, जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ से भी अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। वैसे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका पहले शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया गया और इस जहाज में कुल 1153 लोग बैठे हुए थे जिनकी मृत्यु हो गई, जिसमें से 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। बस इसी के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में
शामिल हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानिया, ये सब कंट्री बिखर गए थे। इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि हर 3 औरतों में से एक को ही पति मिल पाता था। प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को खत्म हुआ था। कुल मिला के प्रथम विश्व युद्ध में जो सेंट्रल पावर था उसकी बुरी तरह हार हो गई थी। सेंट्रल पावर में सबसे प्रमुख जो देश था वो था जर्मनी, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भी जो हुआ था वो जर्मनी का ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान भी बचाई थी। उस घायल सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी का शासक बना और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। अगले वीडियो में मैं आपको एडोल्फ हिटलर की भी कहानी बताऊंगा। उसके बाद